नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए आ गई हूँ लेके आपका फेवरेट वीडियो, यानी कि अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो। आजकल अनुपमा में फंक्शंस चल रहे हैं, ड्रामास क्रिएट हो रहे हैं और मालती देवी के आने के बाद माहौल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है दोनों तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मालती देवी के गुरुकुल में भी गड़बड़ हो रही है और इधर इस घर में भी। तो आपके क्या रहे हैं व्यूज़ इस सब के बारे में, वो पता करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आप अपने ऑडियो या फिर वीडियोस भेज सकते हैं इस पर्टिकुलर रिव्यू सेक्शन के लिए। तो बनिए हिस्सा और सुनिए जिन्होंने हिस्सा लिया है वो क्या कहते हैं। नमस्कार अंजू जी, जयपुर से बरखा शर्मा बात कर रही हूँ। आज के हम इस अनुपमा के एपिसोड के रिव्यू देखें। आज का अनुपमा जो है वो धमाकेदार था। धमाकेदार इसलिए था कि जो गुरु माँ आई हैं और गुरु माँ ने आके जो पहला तो वही सीन हमको देखने मिला कि वो जैसे ही पाँव रखने वाली होती है और कील पे उनका पाँव पड़ने वाला होता है तो अनुज ने बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है और दोनों माँ बेटे जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं जिस तरह से, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त गुरु माँ थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं और अनुज को भी कुछ एक एहसास होता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। और जब वो पहली बार भी गुरु माँ को सामने प्रत्यक्ष अपने देखता है तब भी अनुज को ऐसा लगाया है, उसके चेहरे को ऐसा दिखाया गया है, एक्सप्रेशन ऐसे दिखाया गए हैं जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा है लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा है, जैसे कुछ है जो गुरु माँ की तरफ उसको कनेक्ट कर रहा है। ऐसे उसके एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं। और उसके बाद जो गुरु माँ ने धमाका किया है अनुपमा को लेकर, उत्तराधिकारी बनाया उसको, जिस तरह से सारे घर के सामने उसकी प्रशंसा की, उसको मतलब उसके बारे में कहा कि शी इज़ अ मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। तो बिल्कुल सही कहा गुरु माँ ने उसके बारे में। और ये भी कहने की कोशिश करी है गुरु माँ ने सबको कि अनुपमा जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है या एक ऐसी इंसान है जो सबको साथ में लेके चलती है, परिवार को, अपने काम को, मतलब हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है, हर चीज़ को अहमियत देती है। उसके लिए सब चीज़ें अपनी अपनी जगह ज़रूरी है, मायने रखती है। वो किसी को भी छोड़ नहीं सकती और यही उसको ख़ास बनाती है, यही उसकी खासियत है। ये उन्होंने कहने की कोशिश करी अपनी बात में, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरु माँ ने बहुत बड़ी बात कह दी है, अनुपमा को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है। और जैसा कि हम अब तक कहते आ रहे थे कि नकुल जो है उसका नेगेटिव शेड दिखाया जाएगा, तो आज के एपिसोड में तो बिल्कुल क्लियर कट हो गई ये चीज़, क्योंकि आज आपने भी अपने वीडियो में कहा था कि नकुल को प्रॉब्लम वहीं से होनी शुरू हो गई थी जब से गुरु माँ ने अनुपमा को प्रेज़ करना शुरू कर दिया था। और ये मैंने भी कहा था, मैंने भी अपने एक ऑडियो में कहा था कि जब गुरु माँ ने पहली बार अनुपमा के डांस की तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था कि तुमने ना नकुल को भी आज पीछे छोड़ दिया, तब भी नकुल को अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद गुरु माँ ने एक और बात कही थी कि अनुपमा तुम नहीं जानती तुम क्या हो और मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा हुआ है। तब भी नकुल ने कहा ऐसा क्या सोचा है गुरु माँ ने जो मुझे नहीं बताया और मुझे कहा भी नहीं, और ऐसा क्या करने वाले हैं हम। और अगर हम नकुल के बारे में सोचें तो नकुल का नेगेटिव शेड होना कोई वो नहीं है, गलत बात, क्योंकि वो इंसान गुरु माँ को अपने अपने आप को गुरु माँ के सबसे करीब मानता है। गुरु माँ ने उसको बच्चे के जैसा बड़ा किया है, उसको शिक्षा दी है, गुरु माँ के साथ रहे हैं वो हमेशा, और गुरु माँ से डांस सीखा है। मतलब गुरु माँ का सबसे अच्छा शिष्य कहा जा सकता है। लेकिन अनुपमा के आने के बाद उसकी वो जगह धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि मेरे से मेरी जगह छिन रही है। और जब गुरु माँ ने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अनुपमा को, तो उसको तो ये लगा मेरा बिल्कुल सब कुछ छिन गया। तो जेलसी की भावना तो उसमें आ ही रही थी, लेकिन अब उसमें जो है एक है ना नेगेटिव शेड अच्छे से आ गया उसके अंदर, एक विलन वाली वो चीज़ शेड हमको अब दिखाया जाएगा नकुल को लेकर। और अनुज खुश है बहुत, सब खुश है, अनुज भी बहुत खुश है अनुपमा के। अनुपमा उसने कहा कि
मालती देवी ने तुम्हारे लिए किया, इसमें उन्होंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुम ये सब डिज़र्व करती थी, तुम सब कुछ भी कर सकती हो। ये के अनुज ये कहना चाह रहा था, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू वांट। तो अनुज ने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम अपने बहुत सारे ऑडियो में, मैं भी कहती आ रही हूँ, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ सखियाँ जो बात करती हैं पब्लिक वॉइस में, वो भी कहती आ रही हैं। और अंजू जी आपके भी हम वीडियो में सुनते हैं, हर वीडियो में सुनते हैं कि सीरियल में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी थी कि हम सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, उसको देख के इरिटेट हो रहे थे। लेकिन कुछ समय से सीरियल 50-50 चल रहा है। और अभी भी हम वही बात दोबारा दोहराना चाहेंगे कि अब नकुल का शेड भी नेगेटिव दिखाने वाले हैं, अनुपमा की ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ घटने वाला है। तो उसको देखते हुए प्लीज़ ये माया का चैप्टर ख़त्म करें और अधिक बरखा, डिम्पी, इन लोगों का ट्रैक में थोड़ा सुधार लाएं, इनके मतलब इनके शेड्स में थोड़ा सुधार लाएं। ये हम मेकर से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना। मतलब एक इंसान और उसके लिए इतनी सारी नेगेटिविटी आसपास, तो वो कब तक डील करेगा और कितनों से डील करेगा। तो वही वाली बात है। और अब नकुल का मुकाबला करना अकेला अनुपमा के लिए, अनुपमा कुछ भी कर सकती है, दैट इज़ ट्रू, बट नकुल एक आदमी भी है। और नकुल का जिस तरह का शेड देखा है हमने, तो ये बहुत कहर बरपा सकता है। मतलब कोई कहते हैं ना कि इंसान से, जब इंसान किसी चीज़ को शिद्दत से चाहता है ना और वो उससे दूर हो जाती है, तो फिर वो बहुत भयंकर कहर बरपाता है। वो मतलब किसी हद तक भी जा सकता है। तो नकुल का शेड कुछ इस तरह का ही लगा आज हमको, जिस तरह से वो गुस्सा हुआ होता है, जिस तरह से वो नाराज़ होता है, उसके आंसू तक निकल आते हैं। और वो जिस तरह से मतलब वो कहता है दैट्स नॉट फेयर, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ। तो ये है कि वो किसी हद तक भी जा सकता है। और अनुपमा अमेरिका अगर जाती है गुरु माँ के साथ में, तो नकुल भी जाएगा और वहाँ अनुपमा अकेली ही होगी। वहाँ अनुपमा के लिए अकेले नकुल से डील करना, अनुपमा ने इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डील करी है, वो कर सकती है, सच बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अनुपमा के साथ अनुज भी हो। हम मान को वापस देखना चाहते हैं, हम उनकी बॉन्डिंग दोबारा देखना चाहते हैं, हम उनको साथ में देखना चाहते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं मेकर से कि अब जो है अनुपमा और अनुज को एक करें, माया का चैप्टर ख़त्म करें और सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके अनुज और अनुपमा दोनों अमेरिका जाएं। क्योंकि अनुज का बिज़नेस तो अमेरिका में भी फैला हुआ है। और अगर अनुपमा वहाँ रहती है, 3 साल उसका रहता है, जो भी कुछ है, तो अनुज भी वहाँ जा सकता है। वो अपनी छोटी को लेकर वहाँ चला जाए और अनुपमा अनुज साथ में रहे और हर चीज़, सब चीज़ों से साथ में डील करें, ऐसा हम चाहते हैं। बाकी आगे मेकर्स क्या दिखाएंगे वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ की नेगेटिविटी को ख़त्म करके, यहाँ जितनी भी नेगेटिविटी है उसको सही करके, और फिर वो दोनों आगे की उड़ान भरें, दोनों साथ में, ऐसा हम चाहते हैं। और मेकर्स आगे क्या दिखाएंगे डोंट नो। यही हमारी रिक्वेस्ट है और यही आज के एपिसोड के बारे में कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, मैं लता। आज का एपिसोड देखकर बिना कुछ कहे मैं खुद को रोक नहीं सकी। गुरु माँ आई और सभी उनके आने से, उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ, उनके दिल में कुछ खिंचाव सा हो रहा है अनुज के लिए, पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, पर अनुज का अनुपमा को आगे बढ़ाने में बहुत हाथ है। आज के एपिसोड से ये क्लियर हो गया कि अब अनुज अनुपमा के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। माया तो इसी ख्वाब में है कि अनुज अब पूरा का पूरा उसे मिल जाएगा। बहुत बड़ी खुशफहमी है उसे। सभी खुश हैं सिवाय नकुल। मेकर्स हर सीरियल में एक चीज़ ज़रूर दिखाते हैं, पिछले बहुत सारे ट्रैक को अधूरा छोड़कर नया ट्रैक लाते हैं। इस सीरियल में भी वही हो रहा है। अगर गिना जाए तो 8-10 ट्रैक को पीछे छोड़ दिया और ये नया ट्रैक ले आए। बीच में अनुज अनुपमा का रोल एकदम टक्कर का था, पर अब साफ दिखाई दे रहा है अनुपमा की महानता और उसके नीचे अनुज के कैरेक्टर को
दबा दिया सॉरी उसके नीचे उसके कैरेक्टर के नीचे दबा हुआ अनुज। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, पर अभी तो यही समझ में आ रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक चीज़ और भी है, कल के रिकैप में दिखा रहा है कि ये अनुज और अनुपमा दोनों डांस कर रहे हैं और माया जल भून कर कोयला हुई जा रही है। तो ये सीन कल देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं आगे। नमस्कार। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। नमस्ते। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। और शो के बारे में कि आज का शो अच्छा था, अच्छा लगा मुझे कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा पद मिला उसे और इतना बड़ी जिम्मेदारी। तो हाँ, अनुपमा ये डिज़र्व करती है और ये उसे मिलना भी चाहिए था। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, तो वाकई में बहुत दिल खुश हो गया। पर थोड़ा डर है इसलिए कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि कहीं अनुपमा अलग तो नहीं जाएंगे। और ये डर अनुज के चेहरे पे भी दिख रहा था। खुश तो बहुत था अनुज भी, पर अनुज को डर भी था कि अब अनुपमा मिल पाएगी कि नहीं। यानी अभी जो पहले 3 साल का था, अभी ये थोड़ा और ज़्यादा लंबा लग रहा था। और यही सब देख के माया को खुशी हो रही थी कि अरे चलो अभी अनुपमा से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अभी अनुज मेरा, उसके चेहरे पे बहुत हंसी थी, शरारती, यानी इस टाइप की हंसी थी उसकी कि इसको अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था कि चलो अनुपमा जा रही है। तो वो देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो और थोड़ी सी चिढ़ हो रही थी जब उसकी तारीफ़ हो रही थी, आरती उतारी जा रही थी। तो बरखा को थोड़ा सा ये देखा कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो है ना, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जो समझा था अनुपमा को कि अनुपमा ऐसी है वैसी है, गंवार है, डफर है, इमोशनल फूल है, जो भी है। तो आज इतना बड़ा इन लोग इतना पढ़े लिखे होकर भी इनको कभी किसी ने इतना पूछा नहीं, पर अनुपमा को एकदम इतना सताना और ये जो भी तो उसके साथ जो कर रहे थे, तो उसको इतना अच्छा मिलना, ये बरखा को अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी के सब लोग बहुत खुश थे। वनराज को थोड़ा अच्छा जवाब दिया कि पछतावा, जो भी पछताने के बारे में तुमने जो गलती की उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो अच्छा बोली वो वनराज के लिए। और पर अभी थोड़ा, और हाँ, ये बात आपकी अच्छी लगी और वो भी बात मेरे समझ में नहीं आई थी, पर आपने इतने अच्छे से समझा और उतना अच्छा इसका निकाला कि जब वो बंद कमरे में अनुपमा से बोलता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो अनुपमा, तुम सब कुछ कर लोगी, सब कुछ हो जाएगा, तुमसे सब कुछ कर लेगी। तो मुझे वो नहीं समझ में आया, मुझे लगा बस वो ऐसे ही बोल रहा है, खुश है, उससे बात करना चाहता था इसलिए। पर आपने कितना अच्छा निकाला कि वो क्या कहना चाहता है, अनकही बातें क्या अनुपमा समझ पाएगी। तो हाँ, अनुपमा ने समझना चाहिए, मुझे लगता है कि अनुपमा ने समझना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों की हेल्प की अनुपमा ने, इतने लोगों की की, तो फिर अनुज की क्यों नहीं। वो तो प्यार करती है उससे, वो भी करता है और एक रिश्ता है उनके बीच में। तो हाँ, करना चाहिए, अगर उसने थोड़ा सोचना चाहिए अनुज के लिए भी। वो साथ में जा रहे नहीं जा रहे, पर एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि वो साथ में जाए, क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा कभी कोई ये नहीं होता, जिम्मेदारी नहीं होती जहाँ रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके जाते हैं। तो अनुज जा भी सकता है, अनुज का बिज़नेस भी, जैसा हम सबको पता है कि अमेरिका में अनुज का बिज़नेस पहले भी था, तो फिर से वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। इन सबसे दूर एक अच्छे हैप्पी एंडिंग होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है इस ट्रैक की। तो ऐसा होना चाहिए और माया का जल्दी से पर्दाफाश करे। सिर्फ माया ही इरिटेट कर रही है, बरखा और माया, ये दोनों। देखो, बरखा का तो आ ही जाएगा जब वो बिज़नेस को टेक ओवर करेगा, तो वो शादी के बाद टेक ओवर करने वाला है, तो समझ में आएगा बरखा का। पर माया का आना चाहिए। माया बहुत इरिटेटिंग हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है और उसको नहीं जीतते देखना चाहते। हम बार बार यही बातें कह रहे हैं कि अभी आगे की लाइफ अनुज की माया के साथ बिल्कुल ना दिखाए, बस यहीं पे अब उसका एंड हो जाना चाहिए। वो 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, अब कुछ महीने भी नहीं देखना चाहते माया को अनुज के लाइफ में।
क्योंकि ये अनुपमा की जीत तो पूरी तभी होगी कि वो पूरी तरह से जीते, अपने प्यार को भी जीते। क्या मतलब कि अगर प्यार हार जाए, छोड़ जाए, अभी यहाँ प्यार जीता हुआ दिखाते हैं कि दोनों एक है, पर ऐसा नहीं। वो किसी दूसरी औरत के पास अपने पति को छोड़ के कैसे जा सकती है? वो पूरी तरह से जीतना है उसे, अपने पति को भी। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ता तभी होता है, ये एक सच है कि जब शादी की है तो उस रिश्ते को पूरी तरह से वहाँ भी सक्सेस होना चाहिए। नहीं तो एक रिश्ता हार के बाकी कुछ भी जीत ले तो कोई मतलब नहीं रहता। तो ये हम लोग सब चाहते हैं कि माया की हार हो, माया अपना जो भी देखे वो अलग देखे, वो अनुज के साथ नहीं देखना चाहते। और अच्छा लगा छोटी के चेहरे पे आज हंसी देख के, खुशी देख के जो दिखा नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अरे माँ दोनों एक दूसरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सब कुछ एक नहीं दिखाते, कुछ ऐसे ही रख देते शो में। सर हर छोटी छोटी चीज़ नहीं दिखाई जाती, तो शायद इसलिए नहीं दिखा रहे होंगे। और हाँ, आपके अभी जो देखा वो बहुत सही लगा कि 3 निशाने साधे हैं मालती देवी ने। तो हाँ, सही बात है। ये तो बहुत ज़रूरी था कि जो अनुपमा के करीब थे, जो अनुपमा के साथ थे, उन्होंने अनुपमा को पहचाना ही नहीं। थोड़े समय के लिए अपने गुस्से में क्यों नहीं, पर कहीं ना कहीं अनुज भी गुस्सा कर गया, अनुज भी बोल गया अनुपमा को जो नहीं बोलना चाहिए था। तो सच है कि इसने इस हीरे को पहचाना ही नहीं। उसके लिए सब एक जैसे है, उसने किसी के साथ ये नहीं किया, तो इतने अच्छे हीरे को पहचाना नहीं। और तो ये मालती देवी ने पहचाना है। तो बात सही लगी आपकी, बहुत सही लगी। और हाँ, नकुल पे भी जाता है, क्योंकि नकुल की जलन पता नहीं, अब मालती देवी आप कह रहे हैं तो वो तो मालती देवी ऐसा पहचान ली होगी। तो जब वो कहते हैं कि अनुपमा ना किसी साथी कलाकार के साथ जलन थी, ना ही कुछ ये था, तो ये नकुल के बाद जब नकुल बोलता है कि ऐसा क्या देखा, तो आपने ये गलती कितनी बड़ी कर दी नकुल, जो आपने इतने साल गुरु माँ की सेवा की, इतना अच्छा नृत्य किया। सच में नकुल बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा लगा उसका परफॉर्मेंस अनुपमा के साथ, तो उस पर कोई दो राय नहीं। पर कहीं ना कहीं वो जलन रखता था अनुपमा से, देखा हमने 2-3 बार, तो इसी से हमने पहले से अंदाज़ लगाया था कि ये कुछ ना कुछ करेगा बंदा। तो ये बात आप में क्यों नहीं आई समझ में? इतने साथ इतने अच्छे लोगों के साथ रहे तो वो अच्छा था, करारा निशाना था इस पे, नकुल पे। पर पता नहीं, अभी अनजाने में बोल रही है मालती देवी की सब जानती है, ये पता नहीं। और आगे आपने जो बोला कि हाँ, ये रिश्ता भी सामने आएगा माँ बेटे का, लगा आज मुझे कि जब वो छूते हैं, खांधे पे छूता है, तो उन दोनों को खांधे पे हाथ रखते तो वो एक स्पर्श होता है। तो एक अपनापन, ये कोई मेरा अपना है, मेरा बहुत करीबी है, तो ये एक एहसास दोनों के मन में जागा। तो अब मालती देवी जानती है कि नहीं जानती पता नहीं। हाँ, पर वो अनुज कपाड़िया को जानती है, पहले से बहुत कुछ जानकारी लेकर आई थी, तो उससे अब पता चलेगा आगे क्या है। तो पर होना चाहिए मालती देवी, आप ने करना ही चाहिए अनुज और अनुपमा को एक, अगर ये रिश्ता है तो, और नहीं है तो भी, क्योंकि ये मुकम्मल रिश्ता होना ही चाहिए। लाइफ में कितना भी आगे बढ़े तो प्यार ही है, और प्यार को जीतते ही देखना चाहते हैं हम सब। तो इन दोनों को एक ही दिखाना चाहिए। और रिकेप भी बहुत अच्छा लगा, कि कल अच्छा लगेगा कुमार शानू आए हैं, तो सब लोगों ने डांस किया, तो अनुज और अनुपमा में फिर नज़दीकियाँ बढ़ी दोनों में। वो जो डांस किया तो अच्छा लग रहा था, और बहुत जलन हो रही थी माया को। तो शायद माया कोई ऐसी हरकतें करे, कुछ ज़्यादा ही जल रही थी, तो कुछ ऐसी गलती माया के साथ हो जाए जो उसकी मालती देवी के सामने बेइज्जती भी हो, और उसका कोई पर्दा भी फाश हो, और उससे कुछ क्ल्यू मिले अनुज और अनुपमा को। तो प्लीज़ अभी माया पुराण जल्दी से ख़त्म करना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत बोर लग रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा हो देखने में। हेलो अंजू मैम, हाउ आर यू? सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल कामों में बिज़ी थी, मैं अपना वॉइस नहीं दे पाई। अंजू मैम, आज का एपिसोड और आज का रिव्यू आपका दोनों भी मैं देख चुकी हूँ। और आज के एपिसोड के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो क्या बात करूँ अंजू मैम,
अपने इंडियन टेलीविज़न में एक उन लोगों को लाइसेंस ही मिल गया कि मल्टीपल अफेयर्स दिखाने का, मल्टीपल रिलेशंस दिखाने का। इसलिए मैं जितना कम बात करूं मेरे लिए भी उतना अच्छा है। और आपकी रिव्यू हमेशा से ही बहुत ख़ास और बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपके रिव्यू देखती हूँ। और आपके रिव्यू की वजह से मैं डेली सीरियल देखती हूँ अनुपमा का। और मैम उतना ख़ास कुछ भी नहीं है आज के उसमें। मालती देवी आती है और वारिस घोषित कर देती है। अनुपमा में इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं अनुपमा के इर्द गिर्द, अभी और एक नया नेगेटिव कैरेक्टर को जन्म दे दिया मेकर्स ने। आप देखेंगे, अल्लाह जाने क्या होगा। इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स में अनुपमा कैसे सरवाइव कर पाएगी। और अनुज तो अनुज है, अनुज कुछ मुंह खोलता नहीं और कुछ बोलता नहीं। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है। माया के बारे में स्पेशली, वो तो बेशर्म है। इतना ओपनली आजकल सीरियल्स में बताते हैं कि वाइफ के होते हुए कोई भी लेडी हस्बैंड के साथ रह सकती है। ऐसे कोई कर सकता है क्या मैम? ये ट्रेंड को चेंज करो बोल के बोलो मैडम प्लीज़। एक ज़माने के नीचे वो कसौटी ज़िंदगी, वो नया दौर था डेली सीरियल्स का, तब सब लोग देखते थे। सेम वही कंटिन्यू करना, एक आदमी को 4 औरतों को दिखाना और एक औरत को 4 शादियाँ दिखाना, और मीनिंगलेस है मैम। नहीं तो सीरियल ही बंद कर दो बोलो मैडम, अगर स्टोरी लाइन नहीं है तो। ये सब कुछ वेस्ट है। और सीरियल में मौत ही नहीं है दुश्मनों की, तो इतने सारे दुश्मन अलग अलग तरीके से पैदा हो रहे, वो लोगों का एंड नहीं है कि एक पॉइंट पे क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी को एंड करना चाहिए। वो नेगेटिविटी को कंटिन्यू कर रहे मेकर्स। वो लोगों को क्या मज़ा आ रहा समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, मेरे जैसे व्यूअर्स की बेवकूफ़ी है कि हम लोग वो लोगों को रेटिंग दे रहे हैं। हम थोड़े दिन वो सीरियल को इग्नोर करेंगे तो वो लोग सही ट्रैक पे आएंगे मैम। अंजू मैम प्लीज़ हमारी आवाज़ बन के आप वो मेकर्स तक जाइए और बोलिए। और आप कैसे हो अंजू मैम, और सर कैसे हैं? आप दोनों अच्छे होंगे, मैं दिल से दुआ करूँगी। और बस अंजू मैम, हमारे पास भी सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा पर्सनल कामों में बिज़ी थी, इसलिए मैं रिव्यू नहीं दे पाई। थैंक यू अंजू मैम, टेक केयर, बाय बाय। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आप कैसे ही हैं मैम, और सर कैसे हैं बताइए ना प्लीज़। आप लोग सब ठीक है ना? और आप वीडियो भेजती है ना तो पिकॉक की आवाज़ आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स माइंड होता है। क्योंकि ये पिकॉक की आवाज़ ना सबसे अच्छा लगता है देखिए सुनने में भी। और एक्चुअली आप वहाँ पे शायद पीछे में ही शायद पिकॉक की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है सुनने में। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी बरखा मैम के लिए। बरखा जो वॉइस नोट भेजती हैं, उन्हें बहुत थैंक यू, मोस्ट थैंक यू मेरे बर्थडे विश करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। और आज अनुपमा के लिए कहना चाह रही हूँ कि उन्हें उत्तराधिकारी, मतलब उनको पूरा अपना एम्पायर मिल गया वहाँ का संभालने के लिए। उन्हें संबोधित कर दी कि तुम उत्तराधिकारी हो, मतलब वहाँ की अब मैनेजर तुम वहाँ की हो, मालकिन हो वहाँ की। तो अच्छा रहा कि कुछ अच्छा चीज़ उन्होंने उन्हें दिया, और वो डिज़र्व भी करती है, अनुपमा जी डिज़र्व भी करती है, उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन नकुल जिस तरह से कर रहे हैं, अब लगता है कि नकुल उन पर बहुत सारे वार करेंगे, बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो अनुपमा डर जाए और वो पीछे खसक जाए। लेकिन अनुपमा डरने वाली में से तो नहीं है। हाँ, सामना करेंगी, लेकिन उसके साथ अनुज भी साथ में खड़ा रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि पति अगर साथ में खड़ा हो जाए तो बात अलग है। इंडिया में रहकर अगर इंडिया में रहती तो शायद अनुज बहुत हेल्प करता। अब शायद अनुज अमेरिका तो नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें अकेला ही सामना करना पड़ेगा। और आपने जो कहा
लाइन कि वनराज को अपनी गलती की एहसास हुई। उन्होंने खुद कहा कि मैंने उनका पक्ष रोका था। तो बोले कि आपको अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन ये पहले ही हो जाता तो अच्छा होता, आपकी वाइफ बहुत आगे निकल जाती। तो ये चीज़ अच्छा लगा सुनने में। सैंपल की शादी में उन्होंने कढ़ाई किया हुआ, मतलब जो सैंपल बना के दिया है, इतना सुंदर जो आर्किटेक्ट करके दिए हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर कि बहुत कम लोग इतना अच्छा कढ़ाई करके देते हैं। ये कढ़ाई बहुत हार्ड होता है और करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ कुछ मैं भी जानती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% अच्छा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ, अभी भी जैसे खाली टाइम रहता है तो कोशिश में ज़रूर लगी रहती हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा हो। ये कढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर जो करना चाहे तो वो कर सकता है। और तो और अनुज के लिए आपने कहा कि वो अकेले जाकर बंद कमरे में दोनों जन बातें किए हैं। उन्होंने ये बात कहा कि अनुपमा तुम सब कर सकती हो। समझना पड़ेगा अनुपमा को कि वो बेचारा इतना परेशान है, निकलना चाहता है पर वो निकल नहीं पा रहा है। अनुपमा प्लीज़ समझो, तुम सबको समझती हो, अपने अनुज को भी समझो, निकालो उस जंजाल से। हाँ, तुम जा रही हो जाओ, लेकिन अपने पति को भी इस माया जंजाल से निकाल के जाओ कि बाद में आओ तो तुम्हें अनुपमा के साथ अनुज कपाड़िया और यहाँ तक कि तुम्हारे हर पोजीशन में, हर प्रोटेक्शन में तुम्हारा साथ दे और तुम उनका साथ दो, क्योंकि पंख हिलाना अनुज कपाड़िया ने ही सिखाया है। अगर अनुज कपाड़िया नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में नहीं लाता, अपनी ऑफिस में काम नहीं कराता, इस बार हमेशा अनुपमा को मैं क्रेडिट देती हूँ। ये बात सही है कि वो डिज़र्व भी करती है, लेकिन उसका साथ देने के लिए अनुज हर कदम पे खड़ा रहा है। ऑफिस का काम के लिए अनुपमा तुम कर सकती हो, डांस का बात हो अनुपमा तुम कर सकती हो, कोई भी चीज़ में मोटिवेट करने का काम अनुज करते ही थे। तो आज मैं अनुज को तारीफ़ करूँगी कि उन्हें अभी भी खुशी है, इतना खुशी है कि उनके मुँह पे इतना अच्छा स्माइल है कि चलो मेरी अनु के लिए इतना तारीफ़ हो रहा है और माया कुढ़ रही है। भगवान माया कुढ़ते रहे और अनुपमा आगे निकल जाए और अनुज को साथ लेकर अमेरिका लेकर भाग जाए कि अब तुम क्या करोगी बेटा, तुम यहीं रहो। क्योंकि गुरुकुल का एक रूल है कि ना उसमें कोई फैमिली वाले अटेंड हो सकते हैं ना कुछ, लेकिन गुरु अब वहाँ की वो चीफ है तो वो बोल सकती हैं कि मेरी पति भी मेरे साथ रह सकते हैं और मेरी बेटी भी। तो आगे का सफ़र बहुत इजी हो जाएगा। अब उस घर में, शाह हाउस में अब डिम्पल जा रही है, इसका मतलब तो खतरनाक प्लानिंग चल रहा है। आई डू नॉट थिंक उसके बाद क्या होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। मालती मैम आप बहुत अच्छी हैं। उन्हें आरता करके, बहुत कम गुरु होते हैं कि अपने अपने शिष्य को आरता करके और उन्हें काबिल बना के अच्छा करते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम। अनुज को प्लीज़ संभालिए। और ऐसा लग रहा था कि अनुज कपाड़िया और मालती मैम एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें अनुज कपाड़िया शायद नहीं पहचान रहे थे, लेकिन मालती मैम उन्हें पहचान गई हैं कि ये मेरा बेटा है। बस थोड़ा सा मालती मैम को थोड़ा सा दरस खाना पड़ेगा कि मेरा बेटा इनसे कितना खुश है, तो क्यों मैं अपने बेटे को और बहू को अलग कर रही हूँ। हाँ, वो डिज़र्व करती है, पर साथ में रहे तो अच्छा लगेगा। मान को बहुत मिस कर रहे हैं। कल अच्छा लगेगा कि मान में ये दोनों मान एक साथ मिलकर डांस कर रहे हैं, वो भी इतना अच्छा रोमांटिक मूवमेंट डांस कुमार सानू के साथ। मैंने कहा था ना मैम कि कुमार सानू भी आएंगे, और देखिए कुमार सानू भी आ गए। मैं 100 में 100% था कि कुमार सानू का एंटर होना ही है, और वो हो चुके। थैंक यू मैम, आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आप सच में बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। नमस्कार अंजुमन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा दोषी। मैंने अभी आपका हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखा। उसके बाद उसमें आपने कहा कि अनुज के मन की अनकही बात अनुपमा समझ पाएगी। अनुज, हाँ, गुरु माँ के कहने से अनुज को और ज़्यादा विश्वास हो गया कि अनुपमा सब कुछ कर सकती है। तो अनुज की समस्या, यानी अनुज अनुपमा की समस्या का समाधान पर अपने लिए खुद
नहीं खड़े होते तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें किसी दुर्जन व्यक्ति से पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए कोशिश तो शुरू तो हमें ही करना पड़ता है, फिर बाद में सब साथ देते हैं। और आपका एपिसोड देखने के बाद में मैंने अनुपमा धारावाहिक देखा तो वनराज को अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। जब अनुपमा ने उसकी पहचान कराई गुरु माँ से, उसने कहा कि आपके यहाँ आने से मुझे खुशी हुई और आपने अच्छा मौका दिया है इसे, जो मेरी वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पाया था। तब वनराज ने भी अच्छा, गुरु माँ ने कहा कि तुम्हें खाली गिल्ट फील होने से कुछ नहीं होता है। तब वनराज ने यही कहा कि हाँ, अपने कर्मों की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। शायद अब वनराज बदल रहे हैं। अच्छा लग रहा है उनको काव्या का थोड़ी सी केयर करते हुए देखकर कि अब जो है काव्या ही है उनके साथ में। और अभी तक पाखी को दिखाया नहीं गया। हम तो सोच रहे थे कि पाखी आएगी, डिम्पी के बारे में सबूत लाएगी, माया के बारे में सबूत लाएगी, शादी में धमाका होगा। पता नहीं मेकर्स शायद। और एक कहीं पे मैंने देखा था कि माया और अनुज की शादी हो गई है और माया ने सबको घर से निकाल दिया है, ऐसा कुछ प्रोमो में कहीं दिखाया जा रहा था। अगर अब इस धारावाहिक में अब बुराई की जीत हुई तो लोग पता नहीं इस सीरियल को देखेंगे भी कि नहीं, और लोग किस तरह से सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार बुराई की जीत दिखाने से तो अब ऐसा ही होता है कि सच कभी जीत ही नहीं सकता, बुरे लोग हमेशा जीत जाएंगे। और आज गुरु माँ ने जब जिम्मेदारी सौंपी अनुपमा को तो माया और बरखा अंदर से इसलिए खुश हो गई, बरखा इसलिए खुश हो गई कि अब अनुज का ध्यान इस पे नहीं रहेगा, अनुज अपने में ही रहेगा, अपने ही दुख में रहेगा। तो मेरे हिसाब किताब का, मेरे बिजनेस में कि मैंने जो घोटाला किया है उस पे उस अनुज का ध्यान नहीं जाएगा। और माया इसलिए खुश थी कि अब अनुज हमेशा ही मेरे पास रहेंगे। बाकी बोलती बंद कर दी गुरु माँ ने। अच्छा लगा बहुत। बा ने ये कहा कि अनुपमा कभी कभी देर से आती थी। अरे भाई, आप होते कौन हो पूछने वाले? वो आपके घर से तो नहीं जाती आती थी। हाँ, आपके घर में आके अपनी सब जिम्मेदारी निभा जाती है, इसका ये मतलब नहीं। अब तो अच्छा है कि अनुपमा चली जाए अमेरिका, और पर अनुपमा अकेली ना जाए। ये अनुज को माया नाम की बला से छुटकारा दिखाइए में कर सब, और अनुपमा अनुज एक नई शुरुआत करे और दोनों मिलकर सब समस्याओं का समाधान करे तो शायद लोगों को और अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस ट्रैक को लेकर शुरू किया गया था अनुपमा धारावाहिक, उस टाइप का कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है अभी। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। और बा को तो अच्छा है, डिम्पी जैसी ही बहू मिलनी चाहिए जो बा का सर फोड़ेगी। और वो आते साथ वो उसके दिमाग में जो चल रहा है वो खुराफात तो करेगी ही करेगी, क्योंकि उसको उसकी माँ की सीख से कोई मतलब नहीं है। कल उसकी माँ ने उसे इतनी सीख दी है, लेकिन वो पत्थर के ऊपर पानी के समान से बह गई है। उसके दिमाग में तो अभी जो चल रहा है वही चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, आज का एपिसोड देखा? काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा एपिसोड देखने को मिला है। आज मन बहुत प्रसन्न है। सीरियल की शुरुआत हुई, अनुज ने गुरु माँ को कील चुभने से बचाया, अच्छा लगा। अनुपमा नकुल की तारीफ कर रही है पर नकुल अनुपमा से चिढ़ रहा है। और एक सीन जो था, अनुज गिरने लगा तो माया अनुज दोनों दौड़ी और अनुज ने माया को इग्नोर किया, ये बहुत अच्छा किया। गुरु माँ का तोहफा सबको पसंद आया, सब लोग गुरु माँ के आने से बहुत खुश थे। वनराज ने गुरु माँ से पश्चाताप किया अनुपमा के लिए,
पर गुरु माँ ने बहुत अच्छे से समझा दिया वनराज को, ये भी बहुत अच्छा लगा। छोटी अनु का इंट्रो जब अनुपमा ने दिया तो अनुपमा भावुक हो जाती है। अनुज कपाड़िया को देखकर गुरु माँ बहुत भावुक होती हैं। बा अपनी आदत से बाजी नहीं आती है। गुरु माँ ने कहा बा से कि तारीफ़ करनी है तो तारीफ़ करो, तुलना नहीं। बा को बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरु माँ अनुपमा को जिम्मेदारी सौंपना चाह रही है तो नकुल का चेहरा देखने लायक है। बेटे की शादी का अनमोल तोहफा दिया गुरु माँ ने अनुपमा को, अमेरिका का गुरुकुल सौंपकर। नकुल भौचक्का रह गया। अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी अनुपमा, ये डायलॉग सुन के आज दिल बाग बाग हो गया। बहुत अच्छा लगा आज। नकुल को छोड़कर सबको अच्छा लग रहा है। अनुज बहुत खुश था। माया अपने लिए खुश है कि अनुपमा हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। नकुल बहुत बड़ा रोड़ा तैयार है अनुपमा के लिए। आगे की जर्नी अनुपमा की बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होगी। डांसर इतने गुस्से में क्यों? वनराज का ये डायलॉग अच्छा लगा। चाबियां गिरने से अनुज ने बचा लिया। ऐसे ही अनुज आगे अनुपमा को सेव करेगा। आज का जो सबसे अच्छा सीन लगा जब गुरु माँ ने अनुपमा की आरती की, बहुत अच्छा लगा। इसका डबल अर्थ है, एक तो गुरुकुल का उत्तराधिकारी, दूसरा अगर अनुज की माँ है गुरु माँ तो अपनी बहू की आरती सबके सामने उतार रही है। बहुत अच्छी बात है। प्री कैप में देखा कि कुमार सानू की एंट्री हो गई है और अनुज और उपमा साथ में डांस कर रहे हैं और माया मरी जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज़। थैंक यू सो मच आप सबका इस तरह से जुड़ने के लिए और अपने रिव्यूज़ डेली बेसिस पे भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का इतना ही है अपने पास कार्यक्रम। आगे कल की जो है वेट करेंगे एपिसोड की, नए एपिसोड की, नए रिव्यूज़ की। तो जाते जाते नंबर फिर से शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजने हैं ऑडियो या फिर वीडियोस। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.